गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य से हमारा मतलब है अभ्यास कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ख़ास करके गणित में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है अभ्यास कार्य का, विशेषकर गणित में। ठीक है, और अभ्यास के द्वारा ही विद्यार्थी की गणितीय दक्षता बढ़ाई जा सकती है। अभ्यास के द्वारा हम विद्यार्थी की गणितीय दक्षता बढ़ा सकते हैं, यानी गणित में वो कैसा ज़्यादा से ज़्यादा अगर गणित विषय में आगे बढ़ना है तो अभ्यास कार्य की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका प्रयोग पाठ्य सामग्री की भली भांति जो पुनरावृत्ति जो हम पढ़ते हैं, गणित का जो भी मैटर हम पढ़ते हैं उसकी बहुत अच्छी तरीके से बार बार पुनरावृत्ति करना व उसमें दक्षता हासिल करना विद्यार्थी की मदद करता है। अभ्यास कार्य जो हमारी पाठ्य सामग्री है उसको बार बार पुनरावृत्ति करनी है तथा उसमें दक्षता हासिल करने में विद्यार्थी की मदद करता है। जो भी गणितीय ज्ञान एवं कौशल विद्यार्थियों को कक्षा में प्रदान किया जाता है, जो भी ज्ञान होता है, जो कौशल होता है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रदान किया जाता है, वह अभ्यास के माध्यम से ही स्थायी होता है। ठीक है, यानी जो भी गणितीय ज्ञान और जो भी कौशल प्रदान किया जाता है विद्यार्थी को, वो अभ्यास के द्वारा ही प्रदान किया मतलब स्थायी हो जाता है और उसमें विद्यार्थी दक्ष हो जाता है। और इसके आगे हम देखेंगे कि उसकी महत्व, अभ्यास कार्य का महत्व और उपयोगिता क्या क्या है। नियमित अभ्यास के बिना गणित का सीखना संभव नहीं होता, यानी गणितीय अधिगम भी अभ्यास के बिना गणित सीखना संभव नहीं है। ठीक है, गणित अच्छे से जानने व समझने के लिए भी अभ्यास कार्य बहुत आवश्यक है। गणित को अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, अभ्यास कार्य इम्पोर्टेंट है। अभ्यास को कौशल अर्जन की कुंजी कहते हैं। ठीक है, अभ्यास को कौशल अर्जन की कुंजी कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की गणितीय कुशलताओं एवं गणना कौशल, समस्या समाधान, ठीक है, ये कौशल अर्जन की कुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न गणितीय कुशलता गणना करने के लिए आरेख कौशल आदि को करने में सहायक होता है। अभ्यास कार्य दैनिक जीवन की परिस्थितियों, जो रोजाना की परिस्थितियों है, उससे प्राप्त गणितीय ज्ञान का प्रयोग करने अर्थात ज्ञान का सामान्यीकरण करने में प्रभावी बनाता है। अभ्यास कार्य होता है जो अपने ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको उसका सामान्यीकरण करने या व्यवहार में लाने के लिए, सामान्यीकरण करने और व्यवहार में लाने के लिए आपको मतलब उचित परिस्थितियां प्रदान करता है। गणित संबंधी विभिन्न कौशल का भलीभांति अभ्यास करके उन्हें सिखाने में भी सहायता, जो गणित के कौशल है उनको सिखाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और अभ्यास के द्वारा अर्जित अनुभव से विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास होता है। ठीक है, अभ्यास के द्वारा जो उसके अनुभव है, अभ्यास के अनुभव से विद्यार्थी में समस्या समाधान की विधि का भी विकास होता है। गणित में अभ्यास कार्य की सीमाएं, इसमें हम देखेंगे भी इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। कई बार अभ्यास कार्य को शिक्षक अधिगम परिणामों के मूल्यांकन का साधन, कई बार होता है जो शिक्षक अभ्यास कार्य को एक मूल्यांकन का जरिया बना लेते हैं, मूल्यांकन का साधन बना लेते हैं, या इसे बच्चों को सजा देने के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अभ्यास कार्य का मतलब ये नहीं होता किसी का टेस्ट लेना या किसी की परीक्षा लेना। अभ्यास कार्य का मतलब होता है जो चीज़ें अपनी सीखी है उनको बार बार रिपीट करके उनको इजी से याद रखना, उनका सामान्यीकरण करना होता है। अभ्यास कार्य हेतु शिक्षक की सजगता आवश्यक है। अभ्यास कार्य करने हेतु जो शिक्षक है उसकी पूरी इंटेंसिटी आवश्यक है, मतलब पूरे ध्यान से अभ्यास कार्य करवाना चाहिए शिक्षक को। अभ्यास कार्य के दौरान विद्यार्थियों की गलती को सुधारना आवश्यक परंतु श्रम साध्य कार्य है। जो शिक्षक ऐसे सोचता है भी अभ्यास कार्य करवा कर विद्यार्थियों की गलती सुधारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा श्रम का कार्य है, बहुत ज़्यादा काम है और मेरा समय भी बहुत ज़्यादा है, तो ये है भी अभ्यास कार्य में समय बहुत ज़्यादा लगता है। गणितीय
अभ्यास कार्य में उपयुक्त प्रयोग के लिए शिक्षक को कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देने की, क्योंकि अगर अभ्यास कार्य करवाएंगे तो शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी प्रत्येक बच्चे पर, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा श्रम लेगा, जो कई बार बड़ी कक्षाओं में संभव नहीं हो जाए। बड़ी बड़ी 50-50 विद्यार्थियों की, 100-100 विद्यार्थियों की अगर कक्षाएं हैं तो प्रत्येक बच्चे के लिए मतलब अभ्यास कार्य करवाना, प्रत्येक बच्चे की कॉपी जांच करना, उसकी कमियां उनको बताना बहुत ज़्यादा समय वाला काम हो जाता है। तो ये अभ्यास कार्य की एक सीमा है। अभ्यास कार्य हेतु पर्याप्त समय की आवश्यकता, ठीक है, क्योंकि कक्षाओं का सीमित समय होता है और इतने में अभ्यास कार्य के द्वारा पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। प्राय अभ्यास कार्य गृह कार्य के रूप में संभव हो पाता है और इसे शिक्षक प्राय गृह कार्य के रूप में लिखते हैं। गणितीय शिक्षण में प्रभावी अभ्यास कार्य में शिक्षक की भूमिका, अभ्यास कार्य की अवधि भी छोटी रखी जाए, अन्यथा विद्यार्थियों में गणित के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। अब बहुत सारा अभ्यास कार्य करवाएंगे बच्चों को तो उनमें सिंपल सी बात है भी अरुचि उत्पन्न होती है, उनको मेहनत लगती है, इसलिए छोटे छोटे अभ्यास कार्य करवाने चाहिए और गणित उनके लिए एक बोझ कार्य हो जाता है, ठीक है, उसकी अवधि छोटी रखनी चाहिए। ऐसे कह रहे अभ्यास कार्य में परिवर्तन और विविधता के सिद्धांत का अनुसरण के, जो अभ्यास कार्य में बार बार परिवर्तन किया जाना चाहिए, उसमें अलग अलग प्रकार से अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। एक ही तरीके से अभ्यास कार्य, जैसे एक प्रकार के टेस्ट एक वैसे प्रश्न लिख कर उनको उत्तर ऐसे नहीं करवाना है, बच्चों को उत्तर लिखने के लिए कहीं ऐसे नहीं करवाना, अलग अलग तरीके से अभ्यास कार्य करवाना है। कभी उनको चित्र बना कर है, कभी उनको प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट देखकर अभ्यास करवाना, कभी उनको टेस्ट लेकर अभ्यास करवाना, कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर अभ्यास करवाना, मतलब अलग अलग सिद्धांतों का, अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न क्रियाकलापों का अभ्यास का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह रुचिकर बना रहे, ये लिखा है इसमें। अभ्यास कार्य करवाने में व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग सीखने की कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरीके से वो सीखता है। इसलिए अभ्यास कार्य करवाने में व्यक्तिगत विभिन्नता का भी शिक्षक को ध्यान रखा जाना चाहिए। अभ्यास कार्य में कठिनाई स्तर, जो उसका कठिनाई स्तर है, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अनुसार से अभ्यास कार्य करवाते समय उन इतनी कठिन प्रश्न देने चाहिए थोड़ी, और कुछ बच्चे कम सीखने वाले होते हैं, कम इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके अभ्यास से सिंपल अभ्यास कार्य देना चाहिए। इन विद्यार्थियों की योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावी अभ्यास कार्य के लिए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, जो भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे नहीं है दे दिया अभ्यास कार्य और बस वो अपने आप कर लेंगे, इसका ये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए भी, उनको वो उसमें भाग ले और वो अभ्यास कार्य करे, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो बच्चों की। अभ्यास कार्य स्मृति आधारित न होकर, याददाश्त पर न होकर विद्यार्थियों की सोचने और तर्क करने की, समस्या समाधान का अवसर करने वाले होने चाहिए। अभ्यास कार्य ऐसे नहीं है भी आप रटो रटो याद करो रटो और वो उत्तर दो। अभ्यास कार्य उनको मानसिक उन्हें सोचने पर मजबूर करे, उन्हें अपनी जो उसकी सोचने की शक्ति है उसका विकास करे और समस्या समाधान की करने का अवसर प्रदान करे, ऐसा अभ्यास कार्य होना चाहिए। अभ्यास कार्य का पर्याप्त एवं नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। जो अभ्यास कार्य है उसका पर्याप्त एवं रोजाना हमेशा उसका निरीक्षण करे, तभी एक अभ्यास कार्य प्रभावशाली बनता है, ठीक है। अभ्यास कार्य में विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करते रहना चाहिए अवधि के अनुसार, मतलब एक निश्चित समय सीमा के बाद उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अभ्यास कार्य में विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करते रहना चाहिए।